मेरा आपको नमस्कार। भारत विश्व की राजधानी बनेगा इस संकल्प के साथ और इस वायरस को से हम कैसे मानवता को बचा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो वायरस जब हमारी बॉडी पे आता है, उसके कुछ दिन बाद हमारी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, सिम्टम्स पैदा होते हैं। उन्हीं सिम्टम्स को लेकर हम चिकित्सा करते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं, जो इस वायरस की कॉम्प्लिकेशंस आती है, उससे ये पेशेंट एक्सपायर होता है। और जो कॉम्प्लिकेशन है अभी तक हमने देखा है, ये हार्ट, लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस के ऊपर आती है। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस और हार्ट इन तीनों की इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर देते हैं, तो पेशेंट कभी एक्सपायर नहीं होगा। जो पेशेंट एक्सपायर होता है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक्सपायर होता है, इस वायरस की वजह से कोई एक्सपायर नहीं होता। और जब लंग्स में दिक्कत आती है तो हम वहाँ पर वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। साथ में अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स ट्यूबरकुलिनम 1 mg एक डोज दे देते हैं, तो इस हार्ट की, इस लंग्स की, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, इंटेस्टाइन, किडनी, इनकी बॉडी की खुद की रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। होम्योपैथी में करीब 42 मेडिसिन्स आती हैं। उन्हीं मेडिसिन्स में से हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दें, ऐसे मैं चिकित्सा बंधुओं से कहता हूँ, तो इस वायरस का ईजिली ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली है नहीं। फिर हम इस शरीर को चलाने के लिए फ्यूल की बात करते हैं कि ऐसे पेशेंटों को हमें खाना क्या चाहिए। जो सबसे अच्छा हमारे शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है, वो होते हैं फल, पके हुए फल। जितने छोटे फल होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में जैसे कोई बड़ा फल है, जैसे पपीता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पपीते के अंदर काले बीज वाला पपीता होना चाहिए। हमें कभी ऐसा पपीता नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर कोई बीज ना हो। जो काले बीज वाला पपीता है वही हमारे लिए अच्छा है, यानी वही पका हुआ है। हमें किसान से एक ही कहना चाहिए कि हमें काले बीज वाले पपीता दो, हमें नेचुरल फल दो। दूसरा होता है कंद। कंद का मतलब होता है तने वाली चीज़ें, पत्ते और हरी सब्जियां, जिस पर ये सारे लोअर एनिमल्स इसी फ्यूल पर चलते हैं। तीसरा होता है मूल। मूल होता है जिसके रूट के अंदर सारे के सारे आलू, गाजर, शकरकंद, कंद। जो भगवान राम ने कंद मूल फल 14 साल तक खाए थे और 14 साल तक अपना जीवन इन्हीं कंद मूल फल पर रखा था। चौथा फ्यूल होता है एनिमल फूड। एनिमल फूड के अंदर जो सबसे अच्छा फ्यूल है वो है हमारा दूध, नहीं तो दही और मठा। दही और मठा इसके लिए बहुत अच्छा प्रिवेंशन है। जो दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं इस वायरस के एंटी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, खुद अच्छा करते हैं। फिर आता है, हम होम्योपैथी के अंदर एक नोसोड्स तैयार कर रहे हैं। वो नोसोड्स परमात्मा ने चाहा तो जल्दी नोसोड्स तैयार हो जाएगा, वो इसकी रामबाण दवा होगी। फिर होता है एंटीबॉडीज़। जब कोई वायरस किसी बॉडी को बीमार करता है तो बॉडी उसके अंदर सेल्फ इम्यूनिटी बनाती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है। उन्हीं एंटीबॉडीज़ से हम उन पेशेंटों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो पेशेंट बीमार हैं। और एक हमारे अध्यात्म के अंदर, जो सनातन धर्म के अंदर परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनके अंदर ओम है, तो ओम का हम उच्चारण करें। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत किया है कि जहाँ पर हम इस सेल्स पर, जिस सेल्स पर हम ध्यान रखेंगे, जिस पार्ट पर ध्यान रखेंगे, वहाँ की सेल्स वाइब्रेट हो जाएंगी। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 84 अरब सेल्स से मिलकर बना हुआ है। जो ये विश्व है ये 750 करोड़ लोगों से मिलकर बना हुआ है। विश्व की जनसंख्या से 12 गुना सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है। यानी कि हम एक मानव नहीं है, हम महामानव है। और महामानव को एक छोटा सा जीवाणु मार दे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, प्रकृति ने इसी जीवाणु को दिया है, तो प्रकृति ने इसी जीवाणु का इलाज दिया है। और हम उसे इलाज को देखें और मानवता को की भलाई में हम सभी कार्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर पर रहो, और कहीं बाहर जाओ तो मास्क लगा के चलो, और सारी कानून की जो व्यवस्था है उसको सभी लोग मानो। इसी संकल्प के साथ में कि भारत विश्व की राजधानी बनेगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।